तो देखिए बच्चों, आपके सामने मैथ का 2 क्वेश्चन है जो सीयूटी के पेपर में 2024 में पूछा जा चुका है। देखिए बच्चों, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके सीयूटी में आते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x का क्रांतिक बिंदु है। आपको इसका क्रांतिक बिंदु ज्ञात करना है। बच्चों, क्रांतिक बिंदु किसे कहते हैं? जिस बिंदु पर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो जाए या जिस बिंदु पर फलन अवकलनीय न हो, उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रांतिक बिंदु कहते हैं। लेकिन यह आपका द्विघात बहुपद है। कैसा है? द्विघात बहुपद है। इसका यदि आप ग्राफ बनाएंगे तो परवलयाकार बनेगा। कैसा बनेगा? परवलयाकार बनेगा। अगर परवलयाकार बन रहा है, इसका मतलब फलन हर जगह क्या है? अवकलनीय है। तो बच्चों, ये तो डिफरेंशिएबल तो है, अवकलनीय तो है। अगर अवकलनीय है तो इसका मतलब एफ डैश एक्स को 0 के बराबर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्रांतिक बिंदु मिल जाएगा। तो देखिए, इसका आप डिफरेंशियल कर लीजिए तो एफ डैश एक्स बराबर आपको क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हो गया 2x, ये हो गया -2, एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ 1 आप लिख भी सकते हैं। तो आपको कितना मिल जाएगा? देखिए 2x - 2। और बच्चों, क्रांतिक बिंदु निकालना है तो आप एफ डैश एक्स को 0 के बराबर दिखा देंगे। और एफ डैश एक्स का मान कितना है? 2x - 2 बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहां से आपको मिल जाएगा 2x बराबर -2, उस साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो x का मान हो जाएगा 2 और गुणांक जाएगा बटे में 2/2। तो 2 से 2 कट जाएगा तो आपको मिल जाएगा 1। तो x का मान कितना मिल गया? 1। तो बच्चों, x बराबर 1 ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरे को, यदि वक्र y स्क्वायर प्लस 3x - 7 बराबर 0 पर h, के बिंदु से खींची स्पर्श रेखा x - y बराबर 4 के समांतर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, यह आपका एक वक्र है। ठीक है, इस वक्र के किसी बिंदु, मान लीजिए कोई बिंदु इसका है h, k। ठीक है, वक्र के बिंदु h, k पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है, ठीक है, वह स्पर्श रेखा क्या है? x - y बराबर 4 के समांतर है। यह जो स्पर्श रेखा है वह x - y बराबर 4 के क्या है? समांतर है। ठीक है, तो बच्चों आपको k का मान निकालना है। वक्र आपका क्या है बच्चों? y स्क्वायर प्लस 3x - 7 बराबर 0। अब देखिए बच्चों, इस समीकरण का आप डिफरेंशियल कर दीजिए x के सापेक्ष। तो y स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2y और y का फिर से डिफरेंशियल dy/dx, फिर +3 और x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 और बच्चों अचर पद का डिफरेंशियल हो जाएगा 0। तो 7 का डिफरेंशियल हो जाएगा 0 बराबर आपको मिल गया 0। अब देखिए बच्चों, 2y इंटू dy/dx बराबर, यहां आएगा आपका +3, उस साइड जाएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, यहां से बच्चों आपको मिल जाएगा dy/dx बराबर -3 और गुणांक जाएगा बटे 2y। ठीक है बच्चों, यह जो dy/dx निकला है वह इस वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता को शो करता है। लेकिन स्पर्श रेखा किस बिंदु पर खींची गई है? h, k पर। तो बच्चों x और y का मान h और k रख देंगे। ठीक है, तो dy/dx का मान निकालिए किस बिंदु पर? h, k पर। ठीक है, तो x का मान h रखेंगे और y का मान रखेंगे k। तो बच्चों ये हो गया 3, यहाँ x नहीं है तो y का मान आप रख सकते हैं k। ठीक है, ये मिल गई आपकी प्रवणता। ठीक है, इस रेखा की प्रवणता मिल गई। कितनी मिल गई? इस रेखा की प्रवणता मिल गई आपको -3/2k। ठीक है बच्चों, दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं, इसलिए दोनों रेखाओं की प्रवणताएं भी आपस में बराबर होंगी। तो इस रेखा की प्रवणता क्या होगी? देखिए बच्चों, प्रवणता कैसे निकालेंगे? -x का गुणांक बटे y का गुणांक। तो -x का गुणांक है 1 और बटे y का गुणांक कितना है? -1। ठीक है, देखिए बच्चों, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, आपको मिल जाएगा 1। ठीक है, अब दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं, इसलिए दोनों प्रवणताएं आपस में बराबर होंगी, यह वाली और यह वाली। ठीक है, इन दोनों को आप बराबर कर दीजिए। तो बच्चों यहां मैं सॉल्व करता हूं, बराबर कर दीजिए। तो 1 बराबर आप क्या लिख सकते हैं? इसकी प्रवणता है आपकी -3/2k। ठीक है, यहाँ बटे 1 कर दीजिए और तिर्यक गुणा कर दीजिए। 1 का गुणा 2k में करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2k बराबर 1 का गुणा -3 में करेंगे तो आपको मिल जाएगा -3। और बच्चों यहां से आपको k का मान मिल जाएगा -3 और गुणांक जाएगा बटे में -3/2।
तो बच्चों के का मान आपको मिल गया -3/2, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा।